आँखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कंधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना हो अंधा, अनजान बेसमझ है दुनिया में रहने वालों, क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन का जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। देखिए, वेद हम रामायण हमको कुछ दिखावे चाहे नहीं दिखावे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंख ने हमको सब दिखा दिया। गीता कुरान हमको कुछ दिखावे चाहे नहीं दिखावे, लेकिन ये आंख ने कंधे ने पूरे संसार को हमको दिखा दिया कि नहीं। अब यही आंख से देख रहे हैं कि आदमी बुजुर्ग भी हो रहा है, बीमार भी पड़ रहा है, मर भी रहा है और मार भी रहा है। तो ये आंख तो सब चीज आपको दिखा दिया, ऐ संसार छूट भी रहा है, सब छूट रहा है। तो जब छूटना ही है, मरना ही है, बीमार होते, ये तो शाश्वत सत्य तो यही है ना, सच्चाई तो यही है, और सच्चाई यही है, और जो सच्चाई है वही सत्य है। दूसरा है, जैसे आप महाभारत देखें तो महाभारत में चीरहरण हुआ कि नहीं। तो चीरहरण हुआ तो कृष्ण भगवान उसको द्रौपदी के चीरहरण बचा दिए, तो बेचारी लज्जा के मारे वो रूम में किनारे बैठ गई, किनारे में जाके, समझे कवि साहब, वो बैठ गए। और बैठ गए तो कृष्ण भगवान सोचेंगे चलो जरा उसको संतावना दे दे, जैसे घर में कोई घटना घटता है तो गांव घर समाज आके संतावना देता है। लेकिन कृष्ण भगवान के माने द्रौपदी के भाई के रूप में उसको मानती थी, भाई थे, तो कहेंगे चलो बहन के इतना बड़ा घटना घट गया है, उसको जरा संतावना दे देते हैं। तो कृष्ण भगवान गए, तो गई तो भाई दरमान से सुग्रीव से पूछे कि भाई द्रौपदी किधर है। कहीं को एकदम कीचे नीचे सबसे रूम में जाके किनारे बेचारी मुंह छुपा करके बैठ करके रो रहा है। तो वो जो दास था, जो चपरासी था, वो बोला कि आप ही तो इज्जत बचाए हैं प्रभु। कहीं कि हाँ बचाए तो हम ही हैं। तो सबसे लास्ट वाला रूम में चलिए, वहीं पर बैठल है। देखिए, जब मिलने गए तब मुंह घुमा करके द्रौपदी रोने लगी। कहें कि आप कहाँ लगे रो रहे हो, आप तो सब कुछ ठीक है। कहें ठीक कुछ खाक है, जब इते चल गया तो आप कुछ ठीक है। कहें कि तब तुमको जो इज्जत लुटाई के पहले हमको क्यों नहीं बोला। कृष्ण बोले कि जब तुमको दुशासन और वहां माने धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, पांचों पांडव वहां बैठल थे, और जब उसका सिक्योरिटी बुलाने गया था ना, गार्ड जी कुछ ही बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी गार्ड उठ रहता है दरमान, तो दरमान जब तुमको बुलाने गया कि दुशासन सभा ने बुला रहा, तो उस समय हमको क्यों नहीं बुलाया, वो समय हमको पुकार कर। तो कहीं वो समय हम सोचे कि हम नारी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, हमसे बहुत शक्ति है, हम अकेले समेट लेंगे सबके। यही हमसे सबसे बड़ा चूक हो गया, भूल हो गया कि हम अपने आप पर भरोसा कर लिए, अपने आप पर भरोसा कर लिए। पहला गलती हम यही कर लिए। दूसरा गलती क्या किए कि मेरे 5-5 गो पति हैं, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो युधिष्ठिर मैंने रख ले हैं भाला, अर्जुन तीर धनुष मैंने धनुष बाण में सबसे श्रेष्ठ, गदा में सबसे बलवान, नकुल, सहदेव। तो जेकर 5-5 गो पति इतना बलवान है, तो अगर पति कौन बिगाड़ सकता है। दूसरा गच्चा यह खा गए। आज वही संसार में सब गच्चा खा रहा है कि हम धनमान है, गुणमान है, धन है, पैसा है, कौड़ी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, कोई काम देने वाला नहीं है। सीखे महाभारत से है। और एक बानी खाली द्रौपदी खाली गलत बोला था कि अंधा के बेटा अंधे होता है, यही बानी सुधार के नहीं बोला। कहता क्या दुर्योधन देख के तुम चलता तब तुम गिर जाता पनिया में, अच्छा से देख के चलो। लेकिन कहते कि अंधा के बेटा अंधे होता है, और इसी बात पर पूरा महाभारत हो गया। आज पूरे हिंदुस्तान में घर घर में यही झगड़ा हो रहा है कि बानी में सुधार नहीं है। इसलिए कभी सब कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौलिए तब मुख माहर आन। तो ये बानी पर कबीर साहब कितना बड़ा बात बोले कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रमण द्वारे संचरे साले सकल शरीर। मृद बानी सुंदर स्वभाव सभी सुखों का खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है।
तो सबसे बड़ा आज घर में जो लड़ाई झगड़ा कलह विश्लेषण हो रहा है वो वाणी का प्रभाव है। इसलिए वाणी को पानी बना दीजिए, और वाणी को सब बांध बना दिए हैं। वही बांध से पूरा संसार घायल हो रहा है। लाख जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कुंभ डुबकी मार रहे हैं, लेकिन बुराइयों के घर से निकाल के भगा नहीं रहे हैं, वो उपला रहा है घर में। तो वाणी के कारण ही पूरे घर में बाण हो गया है। और जिसके घर में बाण हो गया, पानी, पानी के मतलब नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता, प्रेम, सहनशीलता आ गया, तो वो पानी हो गया, बाण हो गया पानी। तो उससे कोई आपको नुकसान क्षति नहीं हो सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सबसे पहले वाणी पर लगाम लगाइए, तो आपको सारे दुख दर्द का पर विराम लग सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन वाणी पर, कर्म पर, अहंकार पर, क्रोध पर, घमंड पर मने कंट्रोल नहीं है, तो खाली जाग तब पूजा पाठ करके सोच रहे हैं कि इसको हम दुरुस्त करें, ठीक कर ले, एक कतई संभव नहीं है। तो वही द्रौपदी कह रही कि दूसरा चूक हम कर दिए कि हमारा पद को पति है और हमको कौन वहां पर बिगाड़ लगा। दूसरा चूक वहीं हो गए। तीसरा गलती कहां की है कि जहां द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे धनुधर बलवान साधु संत महात्मा हो, वहां हमको कौन बिगाड़ सकता है। तो वहां भी हमको धोखा, तीसरा गच्चा वहीं खा गए। और जब पति से मैंने सुरक्षा नहीं मिला, मैंने खुद से हम सुरक्षा नहीं कर पाए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जब हमको सुरक्षा नहीं कर पाए, तब हमको लास्ट में याद आया कि अब एक ही को भाई, हमको दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब हमको ध्यान आया कि लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। आज पूरे संसार का यही हालत है। महाभारत में जो दिखाया जाए कि मैंने सब आदमी बेटा बेटी पति पत्नी धन दौलत पर भरोसा विश्वास किया, ताकत बल पर, लेकिन कोई परमात्मा पर, ईश्वर पर, प्रभु पर विश्वास भरोसा नहीं किया। और जब दुख दर्द पीड़ा मिलता है, तब कहता है कि भगवान जागा जागा महादेव। तो कबीर सब यही बात को कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो ये रे साधु, तो दुख काहे हो। हे द्रौपदी, तू हमको जब दूत भेजा था वही घड़ी याद कर लेता, तो तुमको इतना मुंह छुपा करके रोना नहीं पड़ता। इसी प्रकार इस संसार के मनुष्य, नारी, पुरुष, धरती पर सब आदमी धन दौलत रहते भर में अगर परमात्मा के शरण में चले जाए, परमात्मा को याद करे, तो फिर उसको दुख दर्द पीड़ा नहीं हो सकता। तो वो सोचे कि हम बाद में आपको पुकारे, और हम सोचे थे क्या कि वहां तो हमारा इतना मनी सब बलवान है, पति है, हमको कौन बिगाड़ेगा। यही में हमको चूक हो गए, समझे। फिर कहते हैं द्रौपदी, हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक था अंधा। यही बात कबीर साहब बोलते हैं कि कहीं कबीर का सो कहूं सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो कबीर साहब का क्या आंख नहीं था कि पूरे संसार का आंख नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आंख है, लेकिन आंख रहते भर में भी कोई किसी का इज्जत लुटा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, जो गलत काम कर रहा है उसको अगर नहीं बचावे तो आंख फूटले के समान है। सिगरेट पर लिखा है कि धूम्रपान निषेध, गुटखा पर लिखा है धूम्रपान निषेध, दारू पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब पूरा डीएम एसपी बीडीओ पढ़ा लिखा इंजीनियर बीडीओ सब दारू पी रहा है, तो कभी से उसको अंधा ना कहें तो आंखगर कह दें। इसलिए कभी से कहें कबीर का सो कहूं सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। डीएम बन गया, इसका कौन गारंटी लेता है कि ईमानदार होगा, गुटखा नहीं ले खाएगा, दारू नहीं पिएगा, घूस नहीं खाएगा। जज बन गया, एसपी डीएम दरोगा बन गया, इसका क्या गारंटी है कि ईमानदार होगा। लेकिन एक गुरु से जुड़ जाएगा, ये गारंटी है। जो 11वीं कंठीमाला धारण कर ले, जो गुरु बना ले, वो किसी से क्षति नहीं, वो स्वयं क्षति सह लेगा, लेकिन घूस नहीं लेगा, अंडा मांस नहीं खाएगा, गुटखा नहीं खाएगा, किसी का लोभ बेईमानी शैतानी नहीं करेगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी इंसान, जज बीडीओ एसपी भी घूस ले सकता है, दरोगा भी घूस लेता है, एक साधारण सिपाही होमगार्ड भी होता है वो भी घूस लेता है। तो लेकिन एक अगर कोई संत बन जाए, गुरु के शरण में जाकर के दीक्षा ले ले,
तो फिर वो उसका सारा जो विषय वासना का जो इच्छा है वो सारा विषय वासना समाप्त हो जाता है उसको, वो गुरु के ज्ञान के प्रभाव से। इसलिए गुरु द्रौपदी कहते कि हम समझे थे एक था अंधा। ये सदगुरु कबीर साहब तो अब कहीं 650 वर्ष पहले, लेकिन महाभारत में पहला ही कह दिया कृष्णवान कि वहां धृतराष्ट्र एक वो अंधा था ना, लेकिन वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब अंधा था। एको की आंख नहीं था कि पत्नी के स्त्री के इज्जत लुटा रहा है, साधु संत महात्मा सब बैठल है, लेकिन कोई बचाया नहीं। तो हम सोचे थे कि एक था अंधा, लेकिन वहां तो खाली सबके अंधे हैं। वहां अंधा का भीड़ सब सारी है अंधा। और कहीं के हम समझे थे सब है बलशाली, सब ताकतवर है, बहुत हिम्मत वाला है, लेकिन पूरा ताकतवर होने के बावजूद भी हमको कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बचा पाया। लास्ट में हमको कृष्ण को पुकारना पड़ा। ए भैया, तब आपको हम पुकारे हैं कि लाज ये रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी। तो कबीर साहब से पहले ही कृष्ण कह दिए थे कि पूरा कहीं कबीर कासो कहीं सकलो जग अंधा, और साचा से भागा फिर झूठे का बंदा। तो वहां धृतराष्ट्र एक अंधा था, बेचारा का आंख नहीं था। अगर उसके पास आंख रहता तो बचा लेता, धृतराष्ट्र वो नहीं होने देता, समझे। लेकिन उसको आंख नहीं था, बेचारा अंधा था। लेकिन जिसको आंख था, युधिष्ठिर के, भीम के, द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य के, नकुल सहदेव के, ओकर बाद भी अपने पत्नी का लुगा खिंचा रहा है, लेकिन कोई उसको बचाने वाला नहीं है। तो कबीर साहब से जब तक आप नहीं जुड़ेगा तब तक आपको अध्यात्म समझ में आएगा नहीं। और यही सब अध्यात्म वो बता देते हैं सदगुरु कबीर साहब की महाभारत रामायण वेद जो गलत नहीं है, उसको हम नहीं मान के चलते वो गलत है, ये गलत थोड़ी है। जूते के पहले हमारा स्थिति देखा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।